गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आज काफ़ी लेट हो गया हूँ, तो करीबन 10:30-11 बज रहे हैं। तो आज बहुत लेट उठा हूँ। रात को दवाई खा के सोया हूँ, तो उसके बाद अभी उठा हूँ और नींद ऐसी थी कि रात को सोया और आँख अब जाके खुली है। अभी भी ऐसा होता है कि सोता रहूँ पर ज़बरदस्ती उठ गया हूँ, क्योंकि जितना सोऊंगा उतना ही तबीयत ख़राब होगी। कोई फ़ायदा नहीं ज़्यादा सो के। तो इसलिए उठ के अपना फ्रेश हो और चाय वाय पीऊँ, तो शायद थोड़ा सा ठीक महसूस करूँ। तो चलिए गाइस, उठते हैं और उठने के बाद निकलते हैं कहीं ना कहीं। सोने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए गाइस, फ्रेश हो लिए, ब्रश भी कर लिया, लेकिन अभी मुझे आपने खाली पेट वाली जो दवाई है वो खानी है। पहले उसको खा लेते हैं। ये है मेरी खाली पेट वाली दवाई, तो इसको भी खा लेते हैं पहले। ये दवाई तो खा ली है, अब मैं बनाता हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि घर में कोई नहीं है तो मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा अपने लिए। तो चलिए चाय बनाते हैं और बैठते हैं। और एक चीज़ और, कल की एडिटिंग मैं कर नहीं पाया हूँ, तो अभी चाय पीते पीते वो एडिटिंग भी पूरी करनी है। तो चलिए चाय भी पीते हैं और एडिटिंग भी करते हैं। चलिए गाइस, हमने अपने चाय बनने रख दिया है और ब्लैक टी बनने में ज़रा टाइम लगता नहीं है। सिर्फ पानी उबाला, हल्की सी चाय की पत्ती डाली, बस अपनी चाय रेडी है। तो तो गाइस, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कि छन्नी की हालत कैसी हो गई है। देख सकते हो पूरा जल गया नीचे से। अब नई छन्नी लानी पड़ेगी लगता है। मेरी चाय रेडी हो चुकी है, तो मैं चाय पीता हूँ बैठ के और कल की एडिटिंग करता हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। मैंने अपनी एडिटिंग कंप्लीट कर ली है, चाय भी पी ली है। अब थोड़ा सा नाश्ता किया जाए। वैसे तो दिन के 11-12 बज चुके हैं, अब इसको नाश्ता क्या बोलेंगे, बट ज़्यादा खाने की मेरी इच्छा नहीं है, तो सिर्फ 2 अंडे का आमलेट बना के खाता हूँ बस। मैं आज सिर्फ सिंपल अंडा बनाऊंगा। 2 अंडे फोड़ लिए, उसमें नमक डाल के बना के खा लूँगा। हमने अपना अंडा बना लिया है, तो सिर्फ आज सिंपल अंडा है, कुछ नहीं है। और इसके अलावा आज ज़्यादा खाने की इच्छा भी नहीं है, तो सिर्फ अंडा बना के खाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ खाना ज़रूरी है, क्योंकि अभी दिन की दवाई भी लेनी है, तो वो खाने ही पड़ेगी। तो गाइस, अभी मेरी भांजी का फ़ोन आया था, तो यार गलती से ना मैंने से उसमें कुछ कपड़े मंगाए थे, तो मेरे बैग में रह गया था, तो उसको देने जाना है अभी। तो ये है प्रोडक्ट, ठीक है, सवाना ऑनलाइन से उसने ऑर्डर किया था। तो चलिए देखते क्या मंगाए। मैं वैसे खोलता नहीं, पहले खुला पड़ा था, देख लेते क्या मंगाएगा। पैकेजिंग भी अच्छी है। क्या ये शायद तो ये ड्रेस है जो मेरी भांजी ने मंगवाया था। लॉन्ग है शायद, इसे क्या बोलते हैं, शायद वन पीस बोलते होंगे। वन पीस बोलते क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट क्वालिटी तो अच्छी है। तो आजकल क्या है, ऑनलाइन
लोग कपड़े अपने घर बैठे बैठे मंगा लेते हैं जो जिनके पास टाइम नहीं होता है। और मेरी भांजी सुबह जाती है और शाम को ही आती है, तो उसके पास टाइम होता नहीं था, इसलिए ज़्यादातर वो ऑनलाइन शॉपिंग ही करती है। तो उसने उस दिन मंगवाया था, लेकिन गलती से मेरे बैग में रह गया और दे नहीं पाया। तो उसका अभी शायद शाम को उसे कहीं जाना है, तो उसे ये कपड़े पहनने हैं, तो चलते दे रहे। और ये है कंपनी, इससे ऑनलाइन उसने मंगवाया है सवाना। तो चलिए सवाना को देने चलते हैं नंदू को। तो उसकी मम्मी आती है, उसकी मम्मी को देके जाएंगे, क्योंकि नंदू तो घर पे है नहीं। गाइस, नंदू का जो पैकेज था मैंने उसकी मम्मी को दे दिया है। अब वो जा रहा हूँ विशु के पास, थोड़ी देर विशु के साथ बैठेंगे, फिर चलेंगे अपने घर। सोया हुआ है। वैसे मैं अभी अपनी बहन की जो घर में प्यूरीफायर लगा है उसकी सर्विसिंग करूँगा, क्योंकि सर्विसिंग वालों को बुलाओ आते तो है नहीं, तो फ़ायदा है। और बोल बोल के फिर दिमाग ख़राब करें तो इसका कोई मतलब नहीं है। वैसे कोई इतना टफ होता नहीं है सर्विसिंग करना। ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, इसके अंदर का सारा पानी निकालना होता है और फिर इसको अंदर से सर्फ से धो दो। और ये जो छोटा सा फिल्टर है, इसके अंदर जो भी लगा होता है उसे निकाल के चेंज कर दो, बस इतना ही करना होता है। बस हाँ, थोड़ा ध्यान ये रखना होता है कि आपने कहाँ पाइप लगानी है और थोड़ा बॉक्स डैमेज ना हो जाए, इसी का ध्यान रखना होता है। तो चलिए अभी इसको पानी हम खाली करते हैं। जैसे ही खाली होता है हम इसकी सर्विसिंग करना चालू कर देंगे। तो इतना तो सबको आना ही चाहिए। और मेरे ख्याल से सर्विस वालों के बार बार फ़ोन करके अपना दिमाग ख़राब करने से अच्छा तो खुद ही सर्विसिंग कर लेंगे। और जो अंदर का जो फिल्टर होता है वो सिर्फ 120-130 पे आता है, इससे ज़्यादा कुछ होता है। मैं तो सोच रहा हूँ सर्विसिंग का काम भी खोल लूँ। हमने खोल दिया है इसको। ये ऊपर वाला जो पार्ट है इधर ही रहेगा और जो दूसरा पार्ट है हमारा नीचे वाला वो यहाँ पड़ा है। इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको अंदर सर्फ से धो देंगे। सर्फ से धो के थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देंगे। इस फिल्टर से मेरी बहन परेशान हो चुकी है, तो कह रही है कि इसे बेच दूँगी। तो मेरे को लगता है इसे बेचने में कोई 500 रुपये भी देगा। तो वो ख़रीदने में जितनी चीज़ें महंगी आती है उतने बेचने में उसकी 1/3 भी नहीं मिलता है। तो मैंने कहा इसे चला जब तक चला सकती है, उसके बाद दूसरा ले लियो। तो गाइस, इसके अंदर जितना भी डस्ट है मैं इसे ड्रायर मारूंगा और ड्रायर से जितने छोटे मोटे डस्ट है सारे बाहर निकालूंगा। हम लोग क्लीनिंग कर चुके हैं और डब्बे को भी अंदर से धो लिया अच्छे, आप लोग देख सकते हैं। तो मर्जी है आप लोगों की इसको ड्राई करना नहीं करना, बट हम लोगों ने ऐसा सुखा लिया पूरा। इसको सुखाने के बाद इसे फिट करेंगे। हो गया, बस मंगाट कसेंगे और लगा देंगे ऊपर। बॉक्स को करेंगे बंद। एक पाइप को जोड़ेंगे इस पे। और आर ओ फिट हो चुका है, सर्विसिंग कर ली हमने खुद से ही। तो अभी उसका टंकी फुल होगा तब जाके इसका पानी हम लोग पी सकते हैं। और उससे पहले इसका 1-2 बार इसका पानी निकालना पड़ेगा, ताकि इसके अंदर जो भी फिल्टर है वो अच्छी तरह हो जाए। क्या खा रही हो? टमाटर खा रही हो? क्या ये? ओह, कहाँ से लाई ये? अरे मुझे कुमार लग रहा भाई। अबे यार, कितने 6 बार लगा था क्या इसने? इसने भी ये तो पहले करेंगे बच्चों को खेल के रख लो। सम्राट भाई को भी दे दे एक अब मेरा भी खेलने देगा तुम लोगों के लिए। साथ इसके ओ दे खड़ा कर ये मेरे पास रानी की आदत है भाई। सही प्लेयर है भाई। नो चलिए गाइस, घर पहुंच चुके हैं। अब जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि तबीयत ख़राब है, और ऐसा नहीं कि दिन भर ऐसे रहता है। दिन को थोड़ा ठीक रहता हूँ और रात होते होते फिर फीवर चढ़ने लग जाता है और फिर तबीयत ख़राब होने लग जाती है। तो दवाई है मेरे पास, दवाई खाते हैं और अपनी एडिटिंग भी पूरी कर लेते हैं। तो आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।